मैं ये कहानी इसलिए नहीं सुना रही क्योंकि मुझे हॉरर पसंद है। मैं ये इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो अगर ज्यादा देर तक अपने अंदर रखो तो वो और भारी हो जाती हैं। ये बात लगभग 2 साल पुरानी है। मुझे ये कहानी एक लड़के ने बताई थी। रघव नाम था उसका। वो एक फिल्म शूट पर असिस्टेंट कैमरामैन था। कोई हीरो नहीं, कोई फेमस फेस नहीं, बस एक नॉर्मल लड़का जो कैमरा उठाता था, फोकस सेट करता था और काम खत्म होने के बाद चुपचाप घर चला जाता था। शूट एक पुराने स्टूडियो में चल रहा था। फिल्म सिटी के अंदर ही था, पर वो वाला एरिया जहां ज्यादा शूट्स नहीं होते। लोग कहते थे कि पुराना है, मेंटेनेंस ठीक नहीं है, बस इसी वजह से अवॉइड किया जाता है। कोई भूत की बात ओपनली नहीं करता था। पहले 2 दिन सब नॉर्मल था। लाइट्स, एक्टर्स, रीटेक्स, शाउटिंग, बिल्कुल रेगुलर शूट। पर 3rd रात से चीजें थोड़ी अजीब होने लगी। रघव ने बताया कि उसने नोटिस किया रात को जब शूट चल रहा होता था, एक एक्स्ट्रा बैकग्राउंड में दिखने लगा। हर शॉट में नहीं, बस कुछ फ्रेम्स में। वो हमेशा थोड़ा दूर खड़ा होता था, कभी कैमरा के पीछे, कभी लाइट के पास। रघव ने पहले इग्नोर किया। उसने सोचा होगा कोई जूनियर आर्टिस्ट होगा जिसका नाम कॉल शीट में मिस हो गया। पर प्रॉब्लम ये थी कि जब उसने प्रोडक्शन टीम से पूछा तो किसी को भी याद नहीं था कि कोई ऐसा एक्स्ट्रा हायर किया गया हो। डायरेक्टर ने कैजुअली बोला, अरे होगा कोई, एडिट में निकाल देंगे। उस रात शूट लाते तक चला। लगभग 1 बजे के आसपास जब लास्ट शॉट रेडी था, अचानक पूरे सेट की लाइट्स एक साथ बैंड हो गई। जनरेटर चल रहा था, पावर कट नहीं था। फिर भी अंधेरा। इस मोमेंट में कोई चिल्लाया नहीं, कोई भागा नहीं, बस एक अजीब सी शांति आ गई सेट पर, जैसे सब लोग एक साथ चुप हो गए हों। रघव ने बताया उसका कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसने REC बैंड करने की कोशिश की, पर बटन काम ही नहीं कर रहा था। और तब उसके हेडफोन्स में आवाज़ आई, बहुत हल्की, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो और धीरे से बोल रहा हो, कट मत करना। रघव को लगा कोई प्रैंक कर रहा है। उसने पलट के देखा, पीछे कोई नहीं था। पर जब उसने कैमरा के मॉनिटर पर देखा तो उस स्क्रीन में वो एक्स्ट्रा क्लियरली दिख रहा था, बिल्कुल सामने, एक्सप्रेशनलेस, सीधा कैमरा की तरफ देखते हुए। उसकी आंखें ब्लिंक नहीं कर रही थी। उस वक्त लाइट्स वापस आ गई, सब नॉर्मल हो गया। लोगों ने सोचा जनरेटर ग्लिच था। अरे सुबह शूट कैंसिल कर दिया गया, लोकेशन चेंज हो गई। प्रोड्यूसर्स ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, पर रघव चुप नहीं रह पाया। उसने रात को फुटेज चेक की जो लास्ट शॉट रिकॉर्ड हुआ था। उस फुटेज में सिर्फ एक ही चीज थी। कैमरा स्लोली जूम कर रहा था और फ्रेम के बीच में वो एक्स्ट्रा खड़ा था। रघव खुद फ्रेम में नहीं था, उसका रिफ्लेक्शन भी नहीं, बस वो। और एंड में स्क्रीन के बिल्कुल पास आके उसने धीरे से कुछ कहा। ऑडियो क्लियर नहीं था, पर लिप्स से सिर्फ इतना समझ आ रहा था, नेक्स्ट शूट कब है। रघव ने वो फुटेज डिलीट कर दी, हार्ड ड्राइव फॉर्मेट कर दी, जॉब छोड़ दी। आज वो किसी भी शूट पर रात में काम नहीं करता। और जब उससे मैंने पूछा कि उसने ये सब मुझे क्यों बताया, तो उसने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि अगर मैं नहीं बताता तो शायद वो किसी और के कैमरा में चला जाता। इसलिए अगर आप ये कहानी सुन रहे हो और आप कभी किसी खाली सेट, खाली रूम या बैंड जगह में कैमरा ऑन करो, तो एक बार फ्रेम को ध्यान से देखना। कभी कभी कैमरा वो दिखा देता है जो आंखें देखना अफोर्ड नहीं कर पाती। लाइक करो, शेयर करो। ऐसे नए उनसू ने सच जानने लिए।